हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एंड दिस इज शिल्पी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ट मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप पार्ट 1 देखो एंड देन वॉच दिस वीडियो। ओके, सो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूँगी बैंकिंग करंट अफेयर्स। सो हम यहाँ से देखते हैं। Public sector banks announce deferment of EMI payments on loans. So अगर आप लोन लेते हो देन ऑब्वियसली आपको EMI देनी पड़ती है। अब चूंकि कंट्री में बिकॉज ऑफ कोविड सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो अब लोगों के पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो EMIs को अपनी कंप्लीटली टाइम टू टाइम उसको पे कर पाएँ। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ये बोला है कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे अपनी EMI भरने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो लेंड करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस, बैंक इज ऑब्वियसली अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, अलाउ अ 3 month मोरेटोरियम ऑन लोन पेमेंट्स। 3 महीने तक का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है अपने लोन पेमेंट्स को या अपनी EMI को भरने के लिए। नेक्स्ट है मेगा मर्जर ऑफ PSU बैंक्स टू बी इफेक्टिव फ्रॉम टुडे। अब यहाँ पे टुडे का मतलब है 1 अप्रैल 2020। सो 1 अप्रैल 2020 से जो भी बैंक्स के मर्जर अभी हुए थे, जैसे कि कैनरा बैंक और आपका सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक, सो वो मर्जर 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं, इफेक्टिव हो चुके हैं। ओके, 6 बैंक सीज टू एग्जिस्ट। 6 बैंक जो हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो अब टोटल आपके 7 लार्जर PSBs बचे हैं और 5 स्मॉलर वंस। स्मॉलर वंस में आप देख सकते हो जैसे आपका पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, है ना। अब यहाँ पर लिखा है सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउज दी RBI फॉर मर्जर्स, यानी कि जो RBI ने मर्जर करे हैं बैंक्स के वो किस सेक्शन के तहत करे हैं। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 से ये मर्जर्स हुए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग फर्म आवास गेट्स $60 million फ्रॉम ADB। ADB का फुल फॉर्म है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। दैट मीन्स ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका बेसिक टारगेट लोअर इनकम बोरोवर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस फर्म को, आवास नाम की जो फर्म है, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक $60 million का लोन देगा या इसको ये पैसे देगा। अब ऐसा क्यों है? टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर लोअर इनकम बोरोवर्स। सो जिनके पास में कम पैसे हैं, जो इतने बड़े बोरोवर्स नहीं है, उनको ये जो फर्म है वो हाउसिंग फाइनेंस करेगी। इसके CEO कौन है? सुशील कुमार अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है RBI आस्क बैंक टू इन्फॉर्म रीअपॉइंटमेंट केसेस ऑफ MD एंड CEO 6 months इन एडवांस। सो पहले क्या होता था, यदि बैंक रीअपॉइंटमेंट कर रहा है किसी MD की, CEO की, रीअपॉइंटमेंट एज इन कि पहले भी MD थे और फिर से उन्हीं को बना रहा है। ओके, सो अगर ऐसा कर रहा है तो पहले क्या होता था कि बैंक्स को 4 महीने के पहले RBI को बताना होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब उन्हें 6 months पहले RBI को इन्फॉर्म करना है कि हम रीअपॉइंट कर रहे हैं। ओके, ये करा है प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स के साथ में। यहाँ पर आप देखिए MD एंड CEO शुड कंटेन एटलीस्ट 2 नेम्स। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ADB एक्सपेक्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो डाउन टू 4% इन फाइनेंशियल ईयर 21। सो फाइनेंशियल ईयर 21 क्या होगा? जो आपका यहाँ पर अप्रैल 2020 से शुरू होके मार्च 21 तक जो चलेगा, दैट वुड बी फाइनेंशियल ईयर 21। सो ADB ने बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा 4%। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस ADB में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो देर आर 68 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट है मूडीज रिवाइजेस इंडियन बैंकिंग सिस्टम आउटलुक टू नेगेटिव। सो पहले मूडीज़ ने इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम था उसको रखा हुआ था स्टेबल कंडीशन पे कि दिस पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज इन स्टेबल सिचुएशन। अब उसको नेगेटिव कर दिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक स्लो डाउन विच इज कॉज्ड बाय कोविड आउटब्रेक। ओके, नेक्स्ट है ADB टू इन्वेस्ट $100 million इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाया NIIF। सो हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें ADB वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट $100 million, और ये पैसा वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट प्रमोटेड NIIF के थ्रू करेगा। ओके, NIIF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
Government nominates Indian Overseas Bank for collecting donations for PM Cares Fund. So PM Cares Fund के donations जो भी आ रहे हैं उसको collect करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को नॉमिनेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने. ओके, ये ज़रूर ध्यान रखना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. नेक्स्ट है सिडबी टू प्रोवाइड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज टू MSMEs. सो सिडबी ने अभी ये अनाउंस करा है कि हम MSMEs को 1 करोड़ रुपीज तक का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा जो सेफ लोन्स हैं सिडबी के, उसके तहत उन्होंने जो पहले लिमिट थी लोन्स की वो थी 50 लाख और अब उसको बढ़ा के कर दिया है 2 करोड़ रुपीज. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोविड वायरस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेफ लोन्स जो है इनका फुल फॉर्म क्या है, ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है. ठीक है, सेफ लोन्स का मतलब है सिडबी. ए से हो गया आपका असिस्टेंस, एफ से है फैसिलिटेट एंड ई से है इमरजेंसी. दैट मीन्स सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी लोन्स. और इन पे जो इंटरेस्ट रेट रखा है सिडबी ने वो है 5%. RBI eases norms for state governments, extends overdraft facility. यहाँ पर हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको दिन जो है वो ध्यान रखना है कि पहले कितने थे और अब RBI ने बढ़ा के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने दिनों तक के लिए कर दी है. ओके, सो यहाँ हम पढ़ते हैं RBI relaxed norms for state government facing short-term mismatches by extending the duration of overdraft facility until 30th September. So ये जो फैसिलिटी दी है ओवरड्राफ्ट की RBI ने, ये 30 सितंबर तक दी है और ये इसलिए है कि स्टेट्स की जितनी भी शॉर्ट टर्म मिसमैचेस आ रहे हैं उनके अकाउंट्स में, सो उसको सॉल्व करने के लिए. ओके, the number of days for which a UT or state can avail this is extended to 21 working days. So पहले RBI जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये होती थी 14 वर्किंग डेज के लिए और अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस इसको बढ़ा के कर दिया है 21 वर्किंग डेज के लिए. राइट, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा. ये आपको ध्यान रखना है दैट दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर SBI and Punjab National Bank. So Bank of Baroda has launched 4 schemes for agri sector. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 4 स्कीम्स लॉन्च करी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने. क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हाल ही में किस बैंक ने एग्रीकल्चर या फार्मिंग सेक्टर के लिए 4 स्कीम्स नई लॉन्च करी हैं. सो योर आंसर वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा. ओके, इसने ये बोला है दैट वी विल ऑफर एडिशनल लोन्स ऑफ अप टू 1 लाख टू एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप. जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोरोअर्स हैं इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया हुआ है, वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा तक का लोन ले सकते हैं और जो भी क्रॉप लोन्स दिए हुए हैं जितने भी लोगों को, उनको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं. RV वर्मा अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर में. अभी हमने ऊपर पढ़ा था आवास हाउसिंग फाइनेंस, उसका हेडक्वार्टर भी जयपुर में है. सो इसने क्या किया है, अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है RV वर्मा को. नेक्स्ट है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक रोल्स आउट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म. सो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, अब देखिए पहले क्या होता था ना, आप लोगों से एग्जाम्स में सिर्फ PSBs के क्वेश्चन आते थे, लेकिन चूंकि अब उन लोगों को कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, सो इवन द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू योर प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉर दैट मैटर इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आर इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पर ये है कि जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड इट इज़ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसने अपना एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और उसका नाम है डिजी जेन. ओके, इसमें क्या है, कस्टमर्स जो अपना अकाउंट है वो तुरंत खोल सकते हैं. यहाँ पर जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके MD एंड CEO हैं अजय कंवल और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. ठीक है, नेक्स्ट है यस बैंक एक्सटेंड्स बंक अश्योरेंस टाई अप विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर 5 years. सो अर्लियर ऑल्सो देवर इन टाई अप फॉर बंक अश्योरेंस. यानी यहाँ पर देखिए 2 वर्ड्स हैं वो साथ में इंक्लूड करके लिखा है. फर्स्ट इज बैंक एंड द अदर वन इज इंश्योरेंस. सो जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप करता है उसकी पॉलिसीज को बेचने के लिए, देन इट इज कॉल्ड बंक अश्योरेंस. सो अब इसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है. ICICI बैंक फैसिलिटेट्स वॉइस बैंकिंग थ्रू एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट. सो ICICI बैंक ने अनाउंस करा है दैट इट विल इंटीग्रेट, उसका जो चैटबॉट है iPal, उसको वो इंटीग्रेट करेगा अमेजोन के एलेक्सा से और गूगल असिस्टेंट से. इससे ये होगा दैट द इंफॉर्मेशन
regarding the bank's products and services can be inquired out on these applications as well. Okay, so अगर आपको ICICI products के बारे में जानना होगा, so you can also use these apps to know about it. SBI now holds 48.21% in Yes Bank, HDFC, ICICI Bank 7.97% each. सो अब आपको ये पता होगा कि लास्ट मंथ ही जो येस बैंक है इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई। सो इसके तहत ये हुआ कि इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप था, इसके जो MD CEO ये सब थे, इन सबको हटाया गया और गवर्नमेंट ने और RBI ने मिलके पूरा एक नया बोर्ड तैयार करा। इसके अलावा जो PSBs थे और कुछ प्राइवेट सेक्टर जो बड़े बैंक थे वो आगे आए और उन्होंने इसका कुछ कुछ स्टेक ले लिया है। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेक अब येस बैंक का है स्टेट बैंक के पास में। और ये कितना है, सो ये परसेंटेज आप ज़रूर ध्यान रखना कि अब SBI के पास में येस बैंक का 48.21% स्टेक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे HDFC और ICICI के पास है लगभग 8% और कोटक महिंद्रा बैंक के पास में है 3.61%। नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। न्यू डायरेक्ट टैक्स रजीम किक्स इन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। सो इसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म्स करे गए हैं, जिसमें से एक मेजर ये है that NRIs who have more than 15 lakh income, ऐसे NRI जिनकी 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है from Indian sources will be deemed as Indian residents। अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज तो उनको इंडियन रेसिडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन के पर्पस के लिए, अगर उन्होंने इंडिया में लास्ट ईयर 120 दिन तक स्पेंड करे हैं, और यू कैन से अगर 4 मंथ्स स्पेंड करे हैं इंडिया में प्रीवियस ईयर में, तो उनको टैक्सेशन पर्पस के लिए इंडियन रेसिडेंट्स के इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्लैशेस इंटरेस्ट ऑन PPF, NSC एंड अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि PPF हो गया, आपका NSC हो गया, फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, इन सब पे जो इंटरेस्ट मिलता था उसको कम कर दिया है। अब PPF में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 7.1%, किसान विकास पत्र में 6.9%, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम में 7.6% इंटरेस्ट रेट अब मिलेगा। ₹97,597 करोड़ ऑफ ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन मार्च 20। सो मार्च 2020 में इंडिया में जो GST कलेक्ट हुआ, गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू मिला फ्रॉम GST वो है 97,597 करोड़। सो इस बार अगर आपको याद हो तो 15 मार्च के बाद से ऑलमोस्ट सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। धीरे धीरे किसी राज्य ने 20 को करी, किसी ने 25 को करी, बट बाय द एंड ऑफ मार्च हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और यू कैन से कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी। इसकी वजह से जो मार्च का रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी कम निकल के आया है, और चूंकि गवर्नमेंट का टारगेट था 1.15 लाख करोड़, सो उससे तो ये काफ़ी कम है। ओके, Fitch Ratings slashes India's economic growth forecast to 2% for financial year 21। So next year के लिए Fitch ने बोला है that Indian economy will be growing by 2%, और पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 5.1%। नेक्स्ट है GDP likely to grow just 2% in 2021। This is by ICRA। ICRA का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसने भी इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है वो कम करके 2% कर दिया है। सिमिलरली यू कैन सी हियर गोल्डमैन सैक्स भी जो है उसने भी यही बोला है कि इंडिया का GDP विल बी ग्रोइंग बाय 1.6% ओनली। 30 करोड़ पुअर गेट 28,256 करोड़ अंडर PMJKY। सो देखिए कभी कभार क्या होता है बैंकिंग एग्जाम्स में वो आपको पूरी योजना का नाम ना देके सिर्फ आपको एक्रोनिम दे देते हैं। सो आपको सिर्फ एक्रोनिम से भी पता चल जाना चाहिए कि ये किस योजना की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत 30 करोड़ लोगों को लगभग 28,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का पैसा डिसबर्स किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे PM किसान का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया है नए फाइनेंशियल ईयर का, उसके तहत 13,855 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 मेजर कंसल्टेंसीज ज्वाइन हैंड्स विद इन्वेस्ट इंडिया फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल पोस्ट कोविड-19।
कोविड-19 के बाद में किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और किस तरीके से जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड कराना है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गवर्नमेंट इज़ हैविंग राइट नाउ इन इट्स माइंड कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे उसके लिए। इसमें 7 मेजर कंसल्टेंसीज हैं जो आगे आई हैं और ये इन्वेस्ट इंडिया के साथ में मिलके काम करेंगी। नाम आप एक बार देख लो, ऐसा हो सकता है आपको इसमें से एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए। बेन एंड को, EY दैट इज अर्नेस्ट एंड यंग, PwC, BCG, KPMG, Primus Partners and Mira Asset Management. So these are the companies which will join hands with Invest India. Next है World Bank forecast worst economic slump in South Asia in 40 years. पिछले 40 सालों में जो सबसे खराब इकोनॉमिक पीरियड पूरे साउथ एशिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये वाला होगा। ओके, अब आपको इस रिपोर्ट का नाम ज़रूर ध्यान रखना है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। इसके तहत बोला है इसने कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेड है 1.5 से 2.8% तक ग्रो करेगा। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है, वेदर इट इज़ वर्ल्ड बैंक और IMF और UNCTAD, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट लॉन्च करी है वर्ल्ड बैंक ने। IMF slashes financial year 21 India growth forecast to 1.9%. सो एज ऑब्वियस जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना अपना GDP फोरकास्ट देते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में ही इफेक्ट कर रहा है, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उन्होंने ये बोला है IMF ने कि इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है, GDP जो ग्रो करेगा इंडिया का वो होगा 1.9%। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ आप देख सकते हो जो बार्कलेज है उसने बोला है कि इंडिया का GDP वुड बी ज़ीरो। दिस इज़ ह्यूज। सो इन्होंने ज़ीरो का प्रेडिक्शन दिया है और नोमुरा ने बोला है 0.5% रहेगा GDP ग्रोथ। ओके, और SBI ने बोला है फाइनेंशियल ईयर 21 में जो GDP ग्रोथ होगा वो होगा 2.6% और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे आप उस समय का लेटेस्ट GDP याद रखना। ये पढ़ने से क्या है, आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि अभी चल क्या रहा है ओवरऑल कंट्री में और ओवरऑल वर्ल्ड में। सो उसका एक जिस्ट आपको यहाँ पे मिल गया है। लेकिन आप GDP एक एक जो हम लोग याद करते हैं ना कि SBI ने इतना बोला, IMF ने इतना बोला, ये आप एग्ज़ाम टाइम पे ही याद करिएगा। एशिया एक्सपेक्टेड टू विटनेस 0% ग्रोथ इन 2020 और ये बोला है IMF ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सेट कि एशिया का जो ओवरऑल ग्रोथ होगा 2020 में वो रहेगा 0%। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर्स विद भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप करी है और इसके तहत इन्होंने 2 इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो रोल आउट करे हैं, वो लॉन्च किए हैं। पहले का नाम है भारतीय AXA ग्रुप हेल्थ अश्योर और दूसरे का नाम है ग्रुप हॉस्पिटल कैश। सो दीज आर द 2 स्कीम्स लॉन्च्ड बाय दी एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस। दूसरा है PNB हाउसिंग फाइनेंस इंक्स एग्रीमेंट विथ जीका टू रेज $100 मिलियन। सो जीका का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसके साथ में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पैक्ट किया है और इनका टारगेट है $100 मिलियन रेज करने का। नेक्स्ट है HUL दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पार्टनर्स विथ यूनिसेफ टू प्रमोट इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस 19। सो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए HUL और यूनिसेफ ने एक कैंपेन शुरू करा है जिसका नाम है #ब्रेक द चेन और हिंदी में आप इसको बोल सकते हो #वायरस की कड़ी तोड़ो। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को जागरूक करा है, हैंड वॉशिंग के बारे में बताया है और जेनरोसिटी। सो दीज आर द 3 थीम्स ऑन विच इट वॉज फोकस्ड। नेक्स्ट है आपका फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद टाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। सो इस पार्टनरशिप से ये होगा कि टाटा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फ्लिपकार्ट पे एज अ मार्केट प्लेस सेलर रजिस्टर कर लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक टाइज अप विथ मास्टर कार्ड। सो पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड के साथ में पार्टनरशिप करी है एंड नाउ इट विल बी एबल टू गिव दोज कार्ड्स टू इट्स कस्टमर्स ऑल्सो। नेक्स्ट है टॉप 12
FMCG कंपनीज साइन अप विथ गवर्नमेंट सुरक्षा स्टोर। FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो टॉप 12 कंपनीज जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट सुरक्षा स्टोर यानी कि सुरक्षा स्टोर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप करी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस MOU टू सीक्वेंस वायरस स्ट्रेन। सो इंडिया का जो CDRI है, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक MOU साइन करा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ में। इसके तहत क्या होगा कि जो भी पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के उत्तर प्रदेश में, उनके अंदर से वायरस स्ट्रेन लिया जाएगा और उसकी सीक्वेंसिंग करी जाएगी। ओके, सो ये ध्यान रखना कि किस किस के बीच में ये MOU है। टेक महिंद्रा एंड IBM टाई अप टू सेटअप इनोवेशन सेंटर। सो इनोवेशन सेंटर्स बनाने के लिए इंडिया में उनको सेटअप करने के लिए टेक महिंद्रा और IBM कंपनी जो है इन्होंने टाई अप करा है। टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे में। Paytm and Vodafone Idea partner to launch रिचार्ज साथी फॉर प्रीपेड कस्टमर्स। सो वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप करी है Paytm के साथ में और इसके तहत जो प्रोग्राम शुरू करा है उसका नाम है रिचार्ज साथी। ठीक है, ये जितने भी प्रीपेड कस्टमर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उनको हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना, वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ में टाई अप करा है? Paytm के साथ में। IICT दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसने कोलैबोरेट करा है लक्साई लाइफ साइंसेज के साथ में टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। देखिए, दवाई ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट ऐसे ही बन गई कहीं से भी, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे इस सब चीज़ के लिए, यानी कि जो दवाइयों का रॉ मटेरियल आप कह लो या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके लिए। सो फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए इंडिया की डिपेंडेंसी को कम करना है ऑन चाइना। इसके लिए IICT और लक्साई लाइफ साइंसेस ने कोलैबोरेट किया है। फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विथ मेरू टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ इसेंशियल्स। सो मेरू कंपनी बेसिकली जो है ये कैब ऑपरेटर है, जस्ट लाइक योर ओला एंड ऊबर। सो फ्लिपकार्ट ने इसके साथ में टाई अप करा है फॉर डिलीवरिंग द इसेंशियल्स टू कस्टमर्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट डिसबर्सेस ₹15,841 crores to 7.92 crore farmers अंडर PM किसान ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो गवर्नमेंट ने पहली किश्त निकाली है इस फाइनेंशियल ईयर की PM किसान योजना के तहत। इसके तहत लगभग 8 करोड़ फार्मर्स को पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 15,841 करोड़। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021। सो इस बार ये जो बॉन्ड्स हैं ये 6 ट्रेंचेस में रिलीज करे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो बॉन्ड्स हैं ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बेचेगा, SHCIL, BSE और NSE के थ्रू ही कस्टमर्स ले सकते हैं। बॉन्ड पीरियड है इस बार 8 साल और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो हर बार होती है वही है 1 ग्राम टू 4 kg ऑफ गोल्ड फॉर इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल जो है वो मिनिमम उसको 1 ग्राम का बॉन्ड मिल सकता है और मैक्सिमम 4 kg का। नेक्स्ट है MP आंगनवाड़ी वर्कर्स असिस्टेंट्स टू गेट बेनिफिट ऑफ CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। सो योद्धा कल्याण योजना जो MP गवर्नमेंट ने चलाई है, इसमें बेसिकली जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा, उनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का। ओके, और MP के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। वहीं CM है शिवराज सिंह चौहान। PM लॉन्चेस E-ग्राम स्वराज स्वामित्व योजना फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। सो इस बार 24 अप्रैल को व्हेन इट इज़ नेशनल पंचायत डे, उस दिन नरेंद्र मोदी हु इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2 स्कीम्स लॉन्च करी, 2 वेब पोर्टल लॉन्च करे। इनका नाम है E-ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना। आंध्र प्रदेश CM लॉन्च्ड जगन्ना विद्या देवाना स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी 100% फीस जो है वो रीइम्बर्स कर दी जाएगी। सो याद रखना, जगन्ना विद्या देवना स्कीम ये है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। असम गवर्नमेंट अनाउंस्ड 50 लाख इंश्योरेंस कवर टू जर्नलिस्ट। सो देखिए, असम गवर्नमेंट ने क्या करा है, कोरोना वॉरियर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको तो मिल ही रहा है 50 लाख का इंश्योरेंस कवर, लेकिन इन्होंने जर्नलिस्ट को भी इंश्योरेंस कवर देने की बात कही है। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल। So guys, that's it for this video. If you like it, make sure to hit the like button and share this video with your friends. I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard and all the very best. Bye.